आज हम जो है वो जीएस निधि के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। यह जीएस निधि का यह क्विक रिवीजन है जो नवीन शर्मा सर RW हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो आज हम उसका जो है क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? लेकिन आज हम मध्यकालीन इतिहास का ही सिर्फ रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस पुस्तक से हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? तो ये है हमारी चचनामा जो पुस्तक है, इससे हमें जो है सिंध आक्रमण के बारे में, जो है अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में जो है पता चलता है। अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक के 7वीं के 8वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और जो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना जो प्रथम आक्रमण मकरान के रास्ते देवल पर किया था, अरबों को भारत में आगे बढ़ने से गुज्जर, प्रतिहार तथा राजपूत राजाओं ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। तारिक-ए-फिरोज शाही निम्नलिखित में से कौन से तारिक-ए-फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है तारिक-ए-फिरोज शाही पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। देखिए जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जानते हैं। जो तारिक-ए-फिरोज शाही है जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और फतवा-ए-जहांदारी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी है। तबकात-ए-नासिरी जो है मिनहाज-उस-सिराज ने लिखी है। तो यानी इसमें से देखिए ये बहुत ज़्यादा चारों जो बुक्स हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये तीन, एक तो ये ऊपर वाली यानी कि तारिक-ए-फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी की है। और लास्ट की दो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी है। और ये तबकात-ए-नासिरी जो है मिनहाज-उस-सिराज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तारिक-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? अभी देखा था हमने, तारिक-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। यानी इसके अलावा देखो खजियान-उल-फतूह अमीर खुसरो हैं। किताब-उल-हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं। किताब-उल-रिहला के लेखक इब्न बतूता हैं। तो यानी किताब-उल-हिंद और किताब-उल-रिहला ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। किताब-उल-हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने लिखी है। किताब-उल-रिहला जो है इब्न बतूता ने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात-ए-नासिरी की रचना किसने की है? ये सीजीएल मीन्स का क्वेश्चन है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में तबकात-ए-नासिरी किसने लिखी है? ये जो है मिनहाज-उस-सिराज ने लिखी है। मिनहाज-उस-सिराज ने लिखी है। यानी कि मिनहाज-उस-सिराज इल्तुतमिश के दरबार के प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे। यानी कि मिनहाज-उस-सिराज जो इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तबकात-ए-नासिरी पुस्तक में प्रारंभिक काल यानी इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबर एवं मुस्लिम इतिहासकारों की जानकारी मिलती है। तबकात-ए-नासिरी बुक में इस्लाम के उदय से पूर्व काल था और के पैगंबर एवं मुस्लिम इतिहासकार थे, उनकी सबकी जानकारी जो है इनमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 176। यानी कि ये देखिए अरबी मूल ग्रंथ किताब-उल-हिंद, यानी अरबी मूल ग्रंथ है ये किताब-उल-हिंद, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यानी ये जो है वो अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है। अरबी मूल ग्रंथ किताब-उल-हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखा गया था। इसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं का साहित्य एवं विज्ञान धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 177। यानी कि प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था? तो ये जो अल-बरूनी थे इन्होंने, यानी कि ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है कि यानी कि अधिकतर जो किताबें हैं जो यानी कि बुक्स हैं वो किस भाषा में लिखी थी? तो यानी कि अरबी भाषा में इन्होंने जो है वो लिखी थी। अल-बरूनी देखिए, अल-बरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा का विद्वान था। ठीक है, अल-बरूनी भारतीय इतिहासकार के प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध था। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। जो महमूद गजनवी थे उसका समकालीन व्यक्ति था। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। यानी प्रश्न अगर कोई ये पूछे ना, क्वेश्चन अगर आता है तो कि प्रथम यानी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो है तो वो कौन है? अल-बरूनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इसको आप मार्क कीजिएगा।
यानी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये 712 ईस्वी में हुई थी। यानी किस कब हुई थी? 712 में। इन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 711 भी, यानी कि कोई इसको कुछ 711 भी कहते हैं, लेकिन इसका जो मूलतः सामान्यतः ज़्यादातर इसको 712 ही बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में अरबों की सिंध पर विजय अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था। यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध पर विजय अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो था वो सिंध पर ही था, अरबों का। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो ये राजा दाहिर था। राजा मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में, यानी कि ये आप इम्पोर्टेंट कीजिएगा कि रावर के युद्ध में हराया था। इसके युद्ध में हराया था? रावर के युद्ध में। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी गजनवी जो राजवंश था इसकी स्थापना किसने की थी? ये अलप्तगीन ने की थी। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, अलप्तगीन ने की थी। गजनवी राजवंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनवी के तख्त पर बैठा था। यानी गजनवी के तख्त पर, यानी कि गजनी के तख्त यानी गजनी की गद्दी पर बैठा था, यानी राजा बना था वो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक शुबुक्तगीन था। यानी भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो था वो शासक शुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यानी कि देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो यानी आप याद रखेंगे 17 बार आक्रमण किया था। और 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा आनंदपाल को पराजित किया था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा आनंदपाल को पराजित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक 180 क्वेश्चन नंबर 180 1025 यानी कि 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? तो ये कौन था? महमूद गजनवी था। यानी महमूद गजनवी ने ये जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये 1025 में किया था। कई बार 1024 भी दिया होता है, लेकिन ज़्यादातर 1025 ही सही होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के द्वारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सोमनाथ मंदिर के बारे में ही पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था तथा इसकी अथाह संपत्ति को भी लूट लिया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था। यानी महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था सोमनाथ पर। यानी यहाँ पे इसको बहुत सारा खजाना मिला था महमूद गजनवी को। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? तो ये मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर अंकित थी। यानी देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? यानी कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर अंकित थी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों की एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। यानी कि एक तरफ जो मोहम्मद गौरी था उसकी एक तरफ जो है वो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति थी और तथा दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। यानी मोहम्मद गौरी की कब मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है 1206। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्की जो साम्राज्य का शासक उसके 3 गुलामों यानी कि यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला था। और देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, गुलाम वंश की। यानी कि ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो मोहम्मद गौरी और फिर शिबाउद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है? शिबाउद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइद्दीन मोहम्मद बिन शाम,
को माना जाता है। यानी कि ये तीनों एक ही के नाम है, मोहम्मद गौरी के ही नाम है। मोहम्मद गौरी को ही जो है मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, यानी कि चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध तो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि ये जो है जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये किसके हुआ था, जयचंद, राजा जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी था। चंदावर का युद्ध वर्ष 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। परिणाम जो है मोहम्मद गौरी इसमें जो है वो विजयी हुआ था। यानी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, यानी कि 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। परिणाम इसमें मोहम्मद गौरी ऑब्वियसली जीता था। खैर, जयचंद जो है गहड़वाल वंश का शक्तिशाली शासक था। या देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये किस वंश का शासक था। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये किस वंश का शासक था, ये गहड़वाल वंश का शासक था। इस पर आप बहुत ज़्यादा मार्क कीजिएगा बिल्कुल। तो यानी कि देखिए, जयचंद की पुत्री का नाम जो है वो संयोगिता था। यानी ये जो राजा जयचंद थे, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम जो है वो संयोगिता था। और राजा जयचंद जो है दंगपुल के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कि राजा जो जयचंद थे ना, वो जो है पंगुल के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 183, यानी कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और गैड़हाल वंश के शासक खलिये के बीच लड़ा गया था। तो ये तो अभी आपको बताया गया था कि जयचंद के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 182 की व्याख्या देखें। तो यानी कि देखिए, भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसकी कव्वाली को लोकप्रिय बनाया गया था। तो जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द यानी कि कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका ये एसएससी सीपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो ये अमीर खुसरो का है। यानी कि तूती ए हिंद के उपनाम से प्रसिद्ध थे, कव्वाली के जनक थे। जो यानी कि अमीर खुसरो जो है तूती ए हिंद, नहीं तोता ए हिंद भी उसको बोला जाता है। या फिर एक बार तो यह है, मतलब कुछ एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैना ए हिंद किसको पूछा जाता है, तो भी आप अमीर खुसरो को ही टिक करेंगे। ये कव्वाली के भी जनक हैं। तोता ए हिंद को भी इनको कहा जाता है, तोती ए हिंद को भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी कि अमीर खुसरो को, किसको, अमीर खुसरो को हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि। यानी कि हिंदी भाषा के शब्दों का जो प्रयोग किया था पहले मुस्लिम व्यक्ति यही थे। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं जो है खजान उल फतू, नूर ए सिपीहर और तोलकनामा। यानी कि ये दोनों तो आप बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नीचे वाली जो दो हैं, यानी कि नूर ए सिपीहर और तुगलकनामा, इनको तो आप बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि याद बिल्कुल करना ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 185, यानी क्वेश्चन नंबर 185, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किन संगीतकारों में से प्रसिद्ध तोती ए हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है, अभी हमने बताया था कव्वाली का जनक और तोती ए हिंद जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 184 की व्याख्या और दोबारा से पढ़ें। हाँ, यानी कि निम्नलिखित में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो ये भी अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 187, फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को जो है वो चित्रित किया था। तो ये जो है अमीर खुसरो ही थे, जो है वो अमीर खुसरो से संबंधित प्रमुख तथ्य। अमीर खुसरो को वास्तविक नाम जो है, और अमीर खुसरो स्वयं को तोते ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहता था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो को नई फारसी काव्य शैली यानी कि शबक ए हिंद, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं का मौलिक तत्व भारतीय पर्यावरण से संबंधित था। अब यहाँ से देखिए दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि आज के लिए हम यहीं रहना चाहते। अगर आपको आप इस बुक का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यहाँ इस चैनल पर आप जितनी भी
नवीन सर की जीएस की जो मतलब नोट्स होंगे या फिर उनका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। धन्यवाद।